Welcome all of you in the fourth class of insolvency account. Today we discuss statement of affairs and deficiency account with special effect of treatment of special item and wife's loan. अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट का फॉर्मेट आपको क्लियर हो चुका है. अब ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम, क्या क्या स्पेशल आइटम हैं और उनकी कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ये यहां पे हमें देखना है. सबसे पहला वाइफ्स लोन, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एंड डिविडेंड टू क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल डिस्काउंटेड, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, प्राइवेट एसेट्स एंड प्राइवेट लायबिलिटी, टू लोन ऑफ वन एसेट्स, transfer of assets without consideration, wife's ornament out of drawing, no right to creditors on certain assets, in the case assets more than liabilities. ये इतने स्पेशल ट्रीटमेंट हमको पढ़ना है कि उनका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट में हम कैसे एंट्री करेंगे. और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी ये सारा ट्रीटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि वाइफ्स लोन से रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट है, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप से क्या ट्रीटमेंट है, डीआर को हम कहां दिखाते, बिल्स पेबल को कहां दिखाते, बिल डिस्काउंटेड को कहां दिखाते, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड कहां शो करते. तो ये वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले वाइफ्स लोन. अब आप सभी लोगों से ये पूछना है हमें कि लायबिलिटी आपकी चार पार्ट में डिवाइड है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी. अगर वाइफ्स लोन है तो वो सिक्योर्ड होगा कि अनसिक्योर्ड होगा कि प्रेफरेंशियल में जाएगा? बताइए. ठीक है, तो कंटिन्यू करिए. देखिए वाइफ्स लोन, आउट ऑफ हस्बैंड मनी, आउट ऑफ स्त्री. मीन्स कि वाइफ अगर हस्बैंड के बिजनेस को लोन दे रही है तो वो दो जगह से दे सकती, हस्बैंड मनी में से या स्त्री धन में से. हस्बैंड मनी मीन्स कि उसके हस्बैंड ने उसको पैसा दिया हो, उसमें से उसने दिया, या स्त्री धन मीन्स कि उसका खुद का अर्न किया हो या उसके मायके से. ठीक है. अब दोनों ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मीन्स लिस्ट ई में जाए, लिस्ट ए में. अब इन द केस व्हेन वाइफ गिवन लोन आउट ऑफ हस्बैंड्स मनी रुपीज 10,000, अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड मनी में से लोन दिया है, या इन द केस वाइफ गिवन लोन आउट ऑफ स्त्री धन 10,000, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए में इसको दिखाएंगे. अगर हस्बैंड मनी में से है तो ग्रॉस लायबिलिटी में 10,000 लिखेंगे, लेकिन नेट पेएबल में उसको पेमेंट नहीं करना होगा क्योंकि वो पैसा उसने हस्बैंड मनी का ही दिया है, तो इसलिए उसके हस्बैंड को वापस नहीं करना होगा जब वो इंसॉल्वेंट हो गया. लेकिन अगर वाइफ ने लोन स्त्री धन में से दिया तो, और अगर वो पैसा वापस नहीं करना पड़ा आपको, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा कि इतनी लायबिलिटी 10,000 थी लेकिन पेमेंट नहीं करना पड़ा. तो डिफिशियंसी के डेबिट में, सॉरी लेफ्ट साइड में आप एग्जम्पशन ऑफ वाइफ्स लोन लिख के 10,000 को शो करेंगे क्योंकि लायबिलिटी आपको नहीं पेमेंट करनी पड़ी, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट. अब इन द केस व्हेन वाइफ गिवन लोन आउट ऑफ स्त्री धन, अगर स्त्री धन में से दिया है उसने लोन तो 10,000 ग्रॉस लायबिलिटी में और उस अमाउंट को आपको पे करना होगा. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई एंट्री करने के बाद आप डिफिशियंसी में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि 10,000 लायबिलिटी थी और 10,000 आपने पे किया, तो कोई प्रॉफिट या लॉस यहां पे नहीं है. लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर टोटल लोन क्वेश्चन में लिख दे वाइफ्स लोन 30,000, आउट ऑफ विच 16,000 हस्बैंड मनी एंड 14,000 स्त्री धन, तो आप 30,000 ग्रॉस में आपको शो करना होगा और 14,000 जो स्त्री धन है वो पेमेंट करना होगा और प्रॉफिट आपका होगा 16,000 एग्जम्पशन. तो इस तरीके से आपको शो करना होगा
अगर कंबाइंड है तो। अब ये एक क्वेश्चन देखिए, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, बस एक अमाउंट यहां पे हमने एक्स्ट्रा डाला है। वाइफ्स लोन 10,000, ₹4,000 स्त्री धन। तो ये पूरा क्वेश्चन तो पहले आप लोग कर चुके हैं, केवल एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसका ट्रीटमेंट देखिए। ये आपका लीगल फॉर्मेट है और आपने लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन किया था। कैपिटल, प्रॉफिट 12,000, लॉस 8,000, ड्राइंग्स 10,000, फिर कैश इन हैंड, फिर स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक का जो लॉस होगा वो डिफिशियंसी में शो करेंगे। फिर फर्नीचर का लॉस डिफिशियंसी में, फिर डेटर्स गुड, डाउटफुल बैड, और फिर उसका लॉस डिफिशियंसी में। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लोन फ्रॉम एसबीआई, सिक्योर्ड है, फुली सिक्योर्ड है तो इसका सरप्लस आप ऐड करेंगे अपोजिट साइड ले जाके बिल ऑफ एक्सचेंज के पास। फिर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4,000 नेट पेमेंट, फिर इनकम टैक्स ड्यू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उसको लेस करेंगे। अब वाइफ्स लोन है तो वाइफ्स लोन 10,000 था, ₹4,000 स्त्री धन, तो 10,000 को हम ग्रॉस में लिखेंगे और एक्सपेक्टेड टू रैंक में कितना अमाउंट लिखेंगे? 4,000, क्योंकि जो स्त्री धन होगा वो हमें वापस करना पड़ता, और लोन 10,000 है, 4,000 स्त्री धन, तो 6,000 आउट ऑफ हस्बैंड मनी होगा, तो उसको हमें वापस नहीं करना है। तो 10,000 ग्रॉस लायबिलिटी थी, 4,000 नेट पेबल, तो 6,000 आपको एग्जम्पशन मिला, तो उसको डिफिशियंसी के डेबिट में एग्जम्पशन वाइफ्स लोन करेंगे। और फिर ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल, एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल, और फिर ये आपका डिफिशियंसी 8,000 आएगा, उसको आप लिख के फिर टोटल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आपको आएगा क्वेश्चन तो बस इतना ही आएगा कि वाइफ्स लोन 10,000 आउट ऑफ विच 4,000 स्त्री धन, तो आप उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैसे शो करेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता कि आप ग्रॉस लायबिलिटी में कितना शो करेंगे, नेट पेबल लायबिलिटी में कितना शो करेंगे, और डिफिशियंसी के लेफ्ट साइड कितना शो करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? मीन्स कि जो भी वाइफ्स लोन होगा, वाइफ्स लोन जितना भी होगा आप ग्रॉस लायबिलिटी में शो करेंगे। एक्सपेक्टेड टू रैंक में पेमेंट वही करेंगे जो स्त्री धन होगा। अगर हस्बैंड्स मनी में से है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, और जितना आपने पेमेंट नहीं किया वो आपके लिए एग्जम्पशन या प्रॉफिट होगा, तो उसको डेफिशिएंसी के लेफ्ट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे।